हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 14 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जीके की तड़का वाली सीरीज जो मैंने लिया है आज, हिस्ट्री से क्वेश्चन बौद्ध धर्म से। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 34 नंबर के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सूर्य बालाजी को किया गया है। 34 नंबर का व्यास सम्मान 2024 में लेखिका सूर्य बाला को मिलेगा। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? उत्तर प्रदेश से। और इनके उपन्यास के लिए इनको यह अवार्ड मिल रहा है। नाम क्या है उसका? तो कौन देश को वासी बेड़ की डायरी, इस उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान इस बार का दिया जा रहा है। व्यास सम्मान देता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। पहली बार कब मिला था? 1991 में मिला था। किसको? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। और 2023 वाला अगर ये पूछे किसको मिला था, तो पुष्पा भारती को मिला था, यादें यादें और यादें के लिए। करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का की सीरीज देखते हैं अब। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। और उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन बना है अभी हाल ही में? तो महाकुंभ। प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, तो वहाँ पे एक जिला ही बना दिया गया, महाकुंभ। वह स्थान जो अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक के लिए प्रसिद्ध होता है, उसे क्या कहेंगे? सांची का स्तूप है ये, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है डोनाल्ड ट्रंप को। कौन है डोनाल्ड ट्रंप? अभी हाल ही में ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। किस नंबर के बने हैं? तो 47 नंबर के। हाल ही में चुनाव हुआ था वहाँ पे। इनकी पार्टी का नाम क्या, अगर ये पूछे तो इनके पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी। इन्होंने जीत दर्ज की। 47 नंबर के बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर। और अगर 2023 में बात करें, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना था इस पत्रिका ने? तो टेलर स्विफ्ट को चुना था। इसको भी ध्यान रखें। अभी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। ये कब होगा? तो ये 20 जनवरी 2025 को होगा। इसको भी ध्यान रखें। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ पर लागू हुआ है अभी हाल ही में? शिमला में लागू हुआ। शिमला कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? नाग शस्त्र वन नाम है उसका। और बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी गई है अश्व घोष के द्वारा। किसने लिखा उसको? तो अश्व घोष ने लिखा है। और अष्टांगिका मार्ग मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है, जिसका संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कब से कब तक चला ये? तो 11 से लेकर के 12 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ है। और अगर ये पूछे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर मंथ के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखें। विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। और अगर समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज की बात करें, किसके साथ करता है भारत? तो मलेशिया के साथ करता है। और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज होता है, जो कि भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 176 प्लेस पर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितने प्लेस पर रहा भारत? 105 पर रहा। इसको भी ध्यान रखें। कुपोषण से बचने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम अभी हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? छत्तीसगढ़ में। और बौद्ध स्थल नागार्जुन कोंडा, जग्गियापेटा और अमरावती कहाँ पे हैं? तो बेंगी क्षेत्र में है। ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। चौखंडी स्तूप एक बौद्ध स्तूप है, जो स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं डी कुकेश। कौन बने हैं? डी कुकेश बने हैं ये। और अगर बात करें इसकी, तो इस बार होस्ट ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सिंगापुर में हुआ है इसका। विनर कौन रहा है? डी कुकेश, जो कि अभी 18 वर्ष के हैं। दुनिया के सबसे यंगेस्ट ये बन चुके हैं, जो कि इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं, बेस्ट चैंपियन बन चुके हैं। और अगर भारत में पूछे, तो भारत में ये दूसरे नंबर के हैं। पहले नंबर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। और रनर अप कौन रहा? किसको हराया इन्होंने? तो चाइना के हैं डिंग लिरेन, यहाँ फोटो में दिख रहे हैं, इनको हराया है। अगर ये पूछे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे विश्वनाथन आनंद। इनकी बुक का क्या नाम है? माइंड मास्टर। और पहली अगर फीमेल पूछे ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो यस विजय लक्ष्मी थी।
अभी हाल ही में कौन बने हैं लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर भारत के, तो वो हैं श्याम निखिल 85 नंबर के, इसको भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को। और फर्स्ट चेस एकेडमी कहाँ पे खुल रही है भारत की, तो ये खुल रही है भुवनेश्वर में। और 45 चेस ओलंपियाड 2024 ये कहाँ पर हुआ, तो हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। मेल और फीमेल दोनों में ही भारत ने इसको जीता। 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड 2026 ये कहाँ पर होगा, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। फिडे 100 अवार्ड सेरेमनी बेस्ट मेल प्लेयर कौन रहे उसमें, तो मैग्नस कार्लसन रहे हैं जो कि नॉर्वे से हैं। और बेस्ट फीमेल प्लेयर की बात करेंगे तो ज्यूडिथ पोलागर रही हैं जो कि हंगरी से बिलोंग करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई चेस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा, तो होगा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड जो कि केरल का सर्वोच्च फिल्म जगत में पुरस्कार है 2023 किसको मिला है, शाहजी एन करुड़ को मिलेगा। बुद्ध शाक्य गढ़ वंश से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। और धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ वाराणसी में स्थित है। ये कहाँ पर है, वाराणसी, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश। हाल ही में पुष्कर धामी ने विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ पर की है, तो इसको किया है देहरादून में, यानी उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है। पुष्कर सिंह धामी कौन है, ये फोटो में दिख रहे हैं आपको, ये उत्तराखंड के वर्तमान में कौन है, सीएम है। इस बार ये जो हो रहा है आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024, इस बार ये 10वें नंबर का है, इसको भी ध्यान रखना है। इसका थीम क्या है, डिजिटल हेल्थ। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल इसकी 2 होती है, देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये इतनी बातें ध्यान रखें उत्तराखंड से। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जेन कास्ट एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने। हाल ही में किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाले रोबोट स्टार 1 को बनाया है, तो चाइना ने। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग में किए जाने वाले निवास स्थान क्या कहलाते हैं, तो बिहार कहा जाता है उनको। और स्वयं भूनाथ स्तूप स्थित है कहाँ पर, तो काठमांडू नेपाल में। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर होंगे, तो इस बार ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों पर होंगे। आंसर हो जाएगा इसका डी। पहले ये जम्मू कश्मीर में ही होते थे, इस बार लद्दाख में भी होगा, इसको ध्यान रखें आप। कौन करवाएगा इसको, तो खेल मंत्रालय करवाता है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन हैं, मनसुख मंडाविया हैं। 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ पर होगा, तो इटली में होगा। और 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम कहाँ पर होंगे, बिहार में। और 2024 में 37 नंबर का नेशनल गेम कहाँ पर हुआ, तो गोवा में। और 2025 में जो होगा 38 नंबर का समर नेशनल गेम यानी शीतकालीन ये तो कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो समामी सिल्वा बने हैं अभी हाल ही में। कहाँ से बिलोंग करते हैं अगर ये पूछ ले तो श्रीलंका से। और आईसीसी के अभी हाल ही में नए हेड बने हैं कौन, जय शाह बने हैं। और जय शाह बनने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य ने होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस खाने पर प्रतिबंध लगाया है, असम सरकार ने लगाया है। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। अंडा हार्मिका और अस्थि संबंधित है किससे, तो बौद्ध स्तूप संरचना से संबंधित है ये। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, कब, 623 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 623 बीसी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले के डेट को हम लोग बीसी बोलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपना लिया है, तो उसका नाम है जेम, GEM। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये लॉन्च कब हुआ था, तो 2016 में ही हुआ था, पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अपनाया है। इसमें होगा क्या, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ भी खरीदा और बेचा जा सकता है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट का है, ध्यान रखें इसको। हाल ही में नैनो बबल टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो दिल्ली में हुआ है ये। और हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ यानी CDS कौन बन गई हैं, सूसी बिल्स बनी हैं। प्रथम बौद्ध समिति 483 ईस्वी में राजगृह में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, इसको ध्यान रखें।
द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? तो सबा कामी ने किया था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एलन मस्क, फोटो में दिख रहे हैं। एलन मस्क टेस्ला हो गया, न्यूरालिंक हो गया और स्पेस एक्स, इन सारी कंपनियों के मालिक हैं ये एलन मस्क। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान को। हाल ही में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP दरांग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? असम में। तीसरी बौद्ध समिति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और चौथी बौद्ध समिति 72 ईस्वी में कुंडलबन कश्मीर में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वासुमित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो 12 दिसंबर को। QS एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सी भारतीय संस्थान टॉप पे रही है? तो IIT दिल्ली। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश प्रभु को किया गया है। तीसरी बौद्ध समिति आयोजित की गई थी कहाँ पर? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने ध्यान की तकनीकी और उपनिषदों की शिक्षाएं सीखी हैं कहाँ से? तो अलार कलामा से। हाल ही में किसे नवंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हरीश रऊफ, ये कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के हैं। फीमेल में अगर बात करें तो डैनी ब्याट को चुना गया है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। ये फोटो में दिख रहे हैं आप, हरीश रऊफ और डैनी ब्याट। हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह सारंगी वादक थे। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप जोहल को। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया नाम था। बौद्ध धर्म में महायान का तात्पर्य किससे है? इसका तात्पर्य है महान वाहन से, इसको भी ध्यान रखें। और कमेंट में बताइए कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब यानी साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? इटली का है, भारत का है, जापान का है, ऑस्ट्रेलिया का है? जवाब छापिए कमेंट में। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में किसे UNEP के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल को। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया? तो जापान। राजस्थान सरकार हर साल किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? तो 10 दिसंबर को। और हाल ही में किस राज्य के अवध सहस्रेश्वर मंदिर संरक्षण योजना को यूनेस्को विरासत पुरस्कार मिला है? तो यह तमिलनाडु का है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो IIT दिल्ली। हाल ही में कहाँ पर ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? हरमीत ढिल्लो को। हाल ही में MS कृष्ण का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? तो वह कर्नाटक से थे। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। और हाल ही में गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।